अंबाला में यूथ कांग्रेस के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने व वोट चोर कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी व यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया शामिल हुए। इस मौके पर स्टॉप वोट चोरी स्टिकर लॉन्च किया गया। यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर बड़े स्तर पर सरकार को घेरने की योजना बना रही है, जिसको लेकर अंबाला में यूथ कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी व यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया शामिल हुए। इस मौके पर स्टॉप वोट चोर स्टिकर लॉन्च किया गया व एक बूथ 4 यूथ 1 डिजिटल बनाने की योजना का ऐलान किया गया। सांसद वरुण चौधरी ने सभी युवाओं को बधाई दी और हरियाणा में वोट चोर कैंपेन को मजबूती से लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी निराश और हताश नहीं है, उसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। आज जनता ने उन्हें विपक्ष की जिम्मेदारी दी, उसे बखूबी निभाने का काम करेंगे। तो एक ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है वो ये रहा कि जो राहुल जी ने जो ये भाजपा और इलेक्शन कमीशन का जो रिश्ता क्या कहलाता है, जो ये पकड़ा है इनका गबल, जो ये बार बार चीजें घुमा रहे हैं, जो उनका भांडा फोड़ा है, उस विषय में हम आज अंबाला में जो हमारी नवनियुक्त टीम है उनके साथ इकट्ठा हुए और हमने एक स्टिकर कैंपेन लॉन्च किया है माननीय सांसद साहब के साथ, जिस स्टिकर में जो स्टॉप वोट चोरी करके हम इसे अंबाला की हर विधानसभा में हर घर पर जाएंगे और इन स्टिकरों को लगाकर वहां की जनता से पूछेंगे वोटर लिस्टों के माध्यम से कि भाई आपके यहाँ पे कितनी गड़बड़ है, किस घर में कितनी वोट है, उसका पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा, जिससे हम इलेक्शन कमीशन हरियाणा में एक कंप्लेंट देंगे, जिससे पता लग सके कि भाई इन लोगों ने किस तरीके से हमारे हाल ही में हुए चुनाव में इन्होंने हमारा मैंडेट जो छीना है। भाई पोस्टल बैलेट में हम सबसे ज्यादा आगे 70 सीट से ऊपर, तो इन लोगों ने जो चोरी करी है, ठगी करी है इस हरियाणा की जनता से, इस हरियाणा के वोटरों से, हम उसको छोड़ेंगे नहीं है। सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग जैसे हमारी जो नई टीम है, आज उस नई टीम को हमने सबने मिलके उनको मोटिवेट किया है कि भाई और हम इस संगठन को आगे कैसे बढ़ा सके, बूथ स्तर तक इसको कैसे, मंडल तक हम पहुंच चुके हैं, चाहे जिले की हो, विधानसभा हो, मंडल हो, अब बूथ पे, चाहे हर बूथ पे 4 यूथ और 1 डिजिटल यूथ हमने करना ही करना है, क्योंकि डिजिटल भी हमें बहुत जरूरी है। और 4 यूथ, क्योंकि यूथ को पता रहता है क्योंकि पूरे बूथ में कितने घर हैं, क्या हैं, तो हम अपने खुद के अपने 4 यूथ 1 डिजिटल यूथ के साथ इस मुहिम को भी यहाँ से चलाएंगे कि हम अपने सारे अंबाला जितने भी हमारे जिले हैं, सारे जिलों में इस मुहिम को चलाएंगे और विद इन 2 महीने तक हम इसी कैंपेन को आगे रखेंगे, जिससे हम सारी हरियाणा की जनता को बता सकें कि भाई राहुल जी जो आपकी जो यात्रा कर रहे हैं वो आपके लिए, अगर वोट में ही खोट हो जाएगा तो आप इन नेताओं को, जो बेरोजगारी है, डंकी है, हरियाणा में नशा है, अपराध है, ये कमी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वोट तो ले ही लेंगे, जीत तो जाएंगे ही। तो ये जो वोट की चोट हम एक वोटर दे सकता है, उसमें जो उसका विश्वास है उसको दूर, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने प्रण लिया है और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पहले तो मैं अपने भाई निशित कटारिया जी को बधाई देता हूँ। वो हमारे पूरे स्टेट में जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बन के पहली बार हमारे इस ऐतिहासिक कार्यालय में पहुंचे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज पूरे अंबाला की जो टीम है उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। और जो मुद्दा अभी भाई निशित जी ने बताया, वोट चोरी का, कहीं वोटें जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं गलत तरीके से, कहीं घटाई जा रही हैं। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पूरे विश्व को बताया, सबके सामने ये बात रखी है, इसको घर घर तक पहुंचाना और ये दोबारा ना हो, इसके लिए जैसे अभी निशित कटारिया जी ने बताया, अभी यूथ कांग्रेस अपना पूरा प्रयास करेगी। इसके ऊपर ये चर्चा थी। और आज जो हालात हरियाणा के हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, चाहे वो बेरोजगारी चरम पे है, आज भी आप देखिए 2 बूंदे गिरती हैं और पानी पानी हर शहर हर गांव में हो जाता है। और जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो पीछे भागते हैं, कभी जवाब देने की बात नहीं करते, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे वो सड़क हो। ये दुख की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है।
हम उसको मजबूती के साथ निभाएंगे। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस निराश हताश होकर ऐसे मुद्दे उठाती है, उनके पास देखिए, ना कभी कांग्रेस निराश थी, ना कभी हताश थी, है ना। सौयों साल जो है आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है जिस पार्टी ने, वो ना हताश हो सकती है ना निराश हो सकती है, और अपने देश के लिए हर बलिदान भी दे सकते हैं, और हर जो भी बन सकेगा वो हम सब मिलकर अपने देश और अपने प्रदेश के लिए करेंगे।